हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 7वां है, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सभी आंसर करने की कोशिश करेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो पहला क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है कहाँ पर? हैदराबाद में। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन में आपको इस सीरीज को पूरा करना है, तो देखेंगे इनमें क्या रिलेशन है एक दूसरे की संख्या में। तो देखेंगे 63 से 82, तो यहाँ पे आप कितना जोड़ना पड़ेगा? 19। उसके बाद यहाँ पे 82 से 102, तो यहाँ पे जोड़ा गया है 20। अब देखो 102 से 123, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है? 21। 123 से 145, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है? तो यहाँ देखेंगे 22। तो आपको इनमें गैप निकालने से ही पता चलेगा, लेकिन अब इस गैप को आगे भी अगर हम इस तरह बढ़ाते जाएं तो 22 के बाद आएगा 23। अब 23 हम उसमें 145 में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 23 जोड़ दो 145 में तो 168 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन से परजीवी मनुष्यों में मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं? तो कौन सा परजीवी है जिसके कारण मनुष्य में मलेरिया रोग हो जाता है? तो कौन सा परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे विनोबा भावे। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। छठवें क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। यदि एक निश्चित तरीके में 3 + 4 25 है और 7 + 24 625 है, तो 9 + 40 ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा कि 3 और 4 को जोड़ने पर 25 हो रहा है। आखिर 3 और 4 को जोड़ने पर तो 7 होता है, लेकिन यहाँ 25 क्यों हो रहा है? ये आपको किस तरह से आप 25 ला सकते हैं वो आपको रिलेशन इसमें देखना है। तो वही रिलेशन आपका 9 और 40 में लगेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे? देखो यहाँ पे ऑप्शन में कितनी बड़ी बड़ी संख्याएँ दिखाई दे रही हैं, तो आपको इस ऑप्शन में तभी ये फिट बैठेगा जब इन दोनों में आप इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आपको देखना होगा। आप देखो 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाता है। तो आपको पता चल गया होगा 25 किस तरह लाए हैं। अब देखो यहाँ पे देखेंगे 7 का स्क्वायर होता है 49 49। अब देखो यहाँ पे प्लस जोड़ देंगे 24 का स्क्वायर होता है 576। अब देखो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? इनको जोड़ने पर आ जाएगा 625। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक यही लगेगा। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 81, प्लस 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब इनको जोड़ देते हैं तो 1681 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको करना था। सातवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इंद्र युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? बताओ किन 2 देशों के बीच होता है ये? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे भारत और रूस के बीच में। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण, ध्यान रखेंगे। अजय वॉरियर या कोंकण अभ्यास, ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। यूएसए के बीच में कौन सा होता है? भारत और यूएसए के बीच में वो होता है वज्र प्रहार, उसे भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे?
तो देखो यहाँ भारत के प्रथम महाराज्यपाल तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पर पूछता भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालचारी। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आप सभी को। और प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 11 से 169 यहाँ पे बनाया है, तो 18 से कौन सी संख्या आ सकती है। तो देखो यहाँ कौन सा रिलेशन लगा होगा इसमें, ये आपको देखना है, सोचना है थोड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, लेकिन यहाँ पे 169 कैसे ला सकते हैं, तो वही सोचना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 + 2 कर देंगे, तो 11 + 2 होता है 13, और 13 का स्क्वायर करने पर क्या होगा 169, सभी जानते हैं। उसी प्रकार देखो 18 में हम कितना जोड़ेंगे 2, अब 18 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 400। इस तरह आपको इस क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार कौन सा है इनमें से, तो इसका राइट आंसर है चापचारकूट। चापचारकूट महोत्सव ये मिजोरम राज्य का है। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। अच्छा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। ओणम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सभी राइट आंसर करें, सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन है, DRDO की स्थापना कब हुई। DRDO की स्थापना कब हुई, सभी राइट आंसर करें। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। 4 ऑप्शन में से देखना है कौन सा असंगत है। असंगत मतलब डिफरेंट है इन 4 ऑप्शनों में से। 3 तो एक समान है, उनमें तीनों में किसी न किसी तरह से समान लॉजिक लगा है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट लॉजिक लगा है, वही आपको इसमें से बताना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, आप या एक एक माइनस करते जाएं तो आप इस तरह भी सीरीज को पूरा कर सकते हैं। तो या फिर देखो यहाँ पर देखेंगे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। उसके बाद देखो यहाँ पे देखेंगे आई के बाद जे, जे के बाद के, के के बाद एल। तो आपको इनमें समझ में आ गया कि तीनों एक ही समान लॉजिक लग रहा है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, देखो यहाँ पे पी के बाद आना चाहिए क्यू, क्यू के बाद आना चाहिए आर, आर के बाद आना चाहिए एस। तो इस तरह तो है नहीं इसमें, तो हमारा राइट आंसर है 4th ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। तो मुखौटा किस राज्य का नृत्य है, यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, सभी बताएं। तो इनका संबंध है जिम्नास्टिक से। तो राइट आंसर लगाएंगे सी ऑप्शन। 15वें क्वेश्चन का आंसर करें, अक्षर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इनमें भी हम वही लॉजिक लगाएंगे जो नंबर सीरीज में लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे ओ के बाद आया है आर, तो ओ के बाद आर मतलब कितने स्तन आगे है, तो ये है आपका 3 स्तन आगे, क्योंकि ओ आता है 15 पर और आर की प्लेस वैल्यू है 18। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 3 का है। आर से ह्यू 3 का डिफरेंस है, ह्यू से एक्स 3 का डिफरेंस है, और एक्स से ए 3 का डिफरेंस है। तो ए से 3 का डिफरेंस करेंगे तो ए के बाद आएगा डी। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इस तरह आपको करना था। 16वें क्वेश्चन का आंसर करें, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध है केरल राज्य से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखाई देगी जो कि कॉर्नर पे, और आप
पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं जो पार्टिकुलर IGI एविएशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट मिल जाएंगी। इस चैनल पर विजिट करने के बाद देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।